हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट को आपको मैं अभी एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। चलो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या खबर आ रही है यहाँ पर देखो, कही जा रही है रक्षा मंत्रालय लौटाएगा 12,500 करोड़ रुपए। भाई, रक्षा मंत्रालय किसे लौटाने वाला है और क्यों लौटाने वाला है ये 12,500 करोड़ रुपए, ये अभी हम लोग समझते हैं एकदम डिटेल में। यहां पर देखो आगे कही जा रही है रक्षा मंत्रालय अपने पिछले साल यानी कि 2024 से 25 के लिए आवंटित बजट से 12,500 करोड़ रुपए लौटाने की तैयारी कर रहा है। तो देखो दोस्तों, पिछले साल यानी कि FY25 में बजट के अंदर जो डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिली थी वो अभी तक पूरा यूज नहीं हुआ है। तो वही जो अमाउंट्स यहां पर बच रहे हैं 12,500 करोड़ रुपए, वो रक्षा मंत्रालय द्वारा लौटाए जाएंगे। ठीक है, ये अमाउंट एंड किसे लौटाए जाएंगे? तो भाई देखो, ये जो अमाउंट है ये FY26 वाले जो डिफेंस बजट है उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। यहां पर देखो आगे कही जा रही है, जानकारी के अनुसार पूंजी अधिग्रहण के लिए आवंटित धन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ठीक है, जैसा कि हमने बोला कि FY25 में जो डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिली थी बजट के अंदर, उसका पूरा यूज अभी तक नहीं हुआ है। तो जो अमाउंट बचा हुआ है उसे लौटाया जाएगा। तो यहां पर देखो कही जा रही है कि पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इस बार रक्षा मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में 9.53% का इजाफा हुआ, जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में ही जब हम बजट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय को कुल 6.81 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पिछले साल के फंड्स के कम उपयोग का मुख्य कारण देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाएं हैं, जो लंबी देरी और जटिल प्रक्रियाओं से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन मिली थी उसका पूरा यूज क्यों नहीं हुआ, ये भी चीजें यहां पर कही जा रही है कि यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी जटिल हो गई थी और यहाँ पर जो समय है ये काफी ज्यादा लग गया, और इस वजह से फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है ये अब एंड होने को है, लेकिन पूरा जो एलोकेशन है वो अभी तक यूज नहीं हुआ है। अमाउंट्स जो हैं अभी ऑर्डर्स वाले वो बचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कही जा रही है 10 बिलियन से अधिक के दो प्रमुख सौदों के इस वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना है। ठीक है, 10 बिलियन से अधिक के दो प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट्स के इस वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना है, ये कही जा रही है। इसमें फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का अधिग्रहण शामिल है। ठीक है दोस्तों, हमने डिस्कस भी किया है कई बार इस टॉपिक पे। ठीक है, ये सौदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में पेरिस यात्रा के दौरान समाप्त होने की संभावना है। राफेल एम विमान भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेना 307 उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स यानी कि ATAGS की 8,000 करोड़ की खरीद को अंतिम रूप देने वाली है। तो देखो दोस्तों, जो कंपनी इस चीज के अंदर काम करती है ATAGS के अंदर, उसको इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 8,000 करोड़ की यहां पर खरीदी होने वाली है। और आगे बढ़ते हैं, जहां सशस्त्र बलों को अधिग्रहण में देरी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि मिली है। इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट 26.5% बढ़ा है, जिसमें पूंजी खर्च में 43% की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 5,000 करोड़ है। अतिरिक्त धन का उपयोग उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, डोर्नियर एयरक्राफ्ट, तेज गश्ती जहाज यानी कि फास्ट पेट्रोल वेजल्स, प्रशिक्षण जहाज यानी कि ट्रेनर जहाज और इंटरसेप्टर बोट्स खरीदने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर जो कंपनीज काम करते हैं उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज काम करते हैं इन चीजों के अंदर कमेंट में जरूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किस लेवल तक इंफॉर्मेशन है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, आगे कही जा रही है, जिससे ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आपातकालीन स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में मदद मिलेगी। ठीक है, यहां पर आगे और भी कुछ चीजें कही जा रही है। महत्वपूर्ण सौदों और सुधारों के साथ रक्षा मंत्रालय को प्रक्रियात्मक देरी को दूर करने के साथ साथ बढ़े हुए फंड्स का प्रभावी रूप से उपयोग करने की चुनौती का सामना करना
है, ताकि भारत की रक्षा क्षमताओं को तेजी से विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति में मजबूत किया जा सके। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि जो एलोकेशन मिल रहा है डिफेंस सेक्टर को, वो यूज हो ही नहीं पा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि प्रक्रिया जो है ये काफी ज्यादा जटिल हो गई है, लंबी प्रक्रिया हो गई है, और इस वजह से फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते पूरा जो एलोकेशन है ये यूज हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलकर इस पे काम करने की जरूरत होगी, ये जो प्रक्रिया है इसे फास्ट करने की जरूरत होगी, ताकि हमारे जो डिफेंस सेक्टर के अंदर सेना लोग हैं उनको सही समय पर हथियार वगैरह मिल पाए, लड़ाकू विमान, युद्धपोत वगैरह मिल पाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी तेजी की जरूरत है। ठीक है, इसमें थोड़ा स्पीड होना चाहिए ऑर्डर्स वगैरह मिलने में। और अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया क्या कुछ चीजें यहाँ पर खरीदी जाएंगी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो ऐसे में जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। डिफेंस कंपनीज लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी सारे नेम्स हैं, इन कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।